सभी को प्रणाम। डे 83 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, इसके अंतर्गत आज हम लोग जो शीर्षक पढ़ रहे हैं, बच्चों को कहानियां ऐसे सुनाएं। इसी में आगे हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि कहानियां कैसी होनी चाहिए। उसी पर एक कहानी है, सच्ची मित्रता। यमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। कोई आम का था तो कोई बबूल का, कोई बरगद का था तो कोई पीपल का। उन पेड़ों पर अनेक पक्षी रहते थे। आम के पेड़ पर एक कोयल रहती थी। उसका नाम था चित्रा। बड़ा ही मीठा गाना गाती थी। तोता, मैना, कौवा, कबूतर आदि सभी पक्षी सुबह शाम काम में लगे रहते थे। दोपहर में वे थोड़ा आराम करते थे। उस समय चित्रा सबका मनोरंजन करती थी। चित्रा कोयल में एक और बहुत बड़ा गुण था, वह था सबकी सहायता का, भलाई करने का। एक बार हरियल तोता का पैर टूट गया तो वह 7 दिन तक अपने लिए नित्य लोमड़ी के यहाँ से दवा लाती रही, पट्टी बांधती रही। चित्रग्रीव कबूतर को बुखार आ गया तो उसकी सेवा करती रही। जो भी बीमार पड़ता, चित्रा सभी की सेवा को हाजिर रहती। जो भी दुख मुसीबत होती, चित्रा उसे दूर करने को तैयार रहती। यही कारण था कि सभी चित्रा को बहुत बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है, नदी के उस पार से एक बारहसिंगा हिरन उस जंगल में आया। चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना सभी ने चहचहा कर उसका स्वागत किया। बारहसिंगे ने पेड़ों पर बैठे सभी पक्षियों को एक बार देखा, जाकर नदी किनारे हरी हरी घास में आराम से बैठ गया। उसका यह व्यवहार देखकर सभी पक्षियों को बड़ा बुरा लगा। कबूतर बोला, कैसा है यह, हमारी बात का कोई जवाब भी नहीं देता। तोता बोला, अरे घमंडी है, घमंडी इसलिए मुंह फेर कर चल दिया। मैना बोली, यह हमारा मेहमान है, चलो हम एक बार और उसका स्वागत करते हैं। फिर वह चित्रा से बोली, चित्रा दीदी, तुम बारहसिंगे के स्वागत में सुंदर सा गाना गाओ। चित्रा मीठे स्वर में गाना गाने लगी। बड़े दादा तुम्हारा स्वागत कुहू करते, हम सब पक्षी आज भी घर अपना समझो। कुहू मिलजुल कर रहे, हम सब ही की यह कुहू पर इसका भी कोई प्रभाव न पड़ा। वह सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़े घर का हूँ, इन छोटे छोटे पक्षियों से क्यों मित्रता करूँ। और वह वहां से छलांग लगाकर जंगल में भाग गया। यहाँ तोता मैने की बातें हो रही है कि तोता जो था और चित्रा नाम की जो कोयल थी, वो सबको हेल्प करती थी, भला करती थी। बारहसिंगा नाम का जो हिरन था, उधर से आया बारहसिंगा हिरन, और वो जंगल के उस पार से आया था। और एक तरह से उसमें एक प्राउडनेस थी, एक कहीं ना कहीं बड़े होने का घमंड था। वही इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है। और आगे देखते हैं। चित्रा को यह बहुत बड़ा बुरा लगा। पहले तो उसे गुस्सा आया, फिर उसने सोचा कि यह तो उसके माता पिता की गलती है, उसे व्यवहार करना नहीं सिखाया। चित्रा ने सोचा कि मैं उसे व्यवहार करना सिखाऊंगी। चित्रा मीन्स यहाँ कोयल है। वह जंगल बड़ा ही हरा भरा और सुहावना था। खाने को भी वहाँ खूब मिल जाता था, इसलिए बारहसिंगा वहाँ रोज आता था। पर वो बोलता किसी से नहीं था। अकेला ही झाड़ियों में सींग उलझा उलझा कर खेलता रहता था। कबूतर, मैना, तोता कोई भी उससे बोलने का प्रयास नहीं करते थे। बोलती तो उससे चित्रा भी नहीं थी, पर उसका आना चित्रा को अच्छा लगने लगा था। यह घंटों उसके लंबे सींगों, चंचल कुदानों को देखती रहती थी। एक दिन अचानक ही जंगल की शांति भंग होने लगी। खटखट और धाए धाए की आवाजें आने लगी। तोता, कबूतर आदि सभी घबरा गए। वे अपने पंखों को फरफरा कर कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर उड़ने लगे। इतने में कौवा भागा भागा आया और बोला, भागो सभी यहाँ से, 2 शिकारी आ रहे हैं, उनके पास बंदूक भी है, भून डालेंगे हम सभी को। कौवा की बात सुनते ही सभी पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ छोड़कर तेजी से नदी के उस पार उड़ चले। रास्ते में चित्रा ने देखा कि बारहसिंगा दौरा दौरा उसी जंगल में जा रहा है। चित्रा चिल्लाई, दादा वहां ना जाना, शिकारी है, भून डालेंगे। बारहसिंगे ने जैसा कि उसकी आदत थी, पक्षियों को देखकर भी अनदेखा कर दिया था। चित्रा भी कह ही रही थी कि वह तेजी से छलांग लगाकर आगे बढ़ गया। चित्रा की पूरी बात भी वह न सुन पाया। जंगल में जाते ही बारहसिंगे ने शिकारियों को देखा। अब उसकी समझ में सारी बात आ गई। वह तेजी से वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर भी न देखा, पर शिकारियों ने उसे भागते हुए देख लिया। फिर क्या था, वे लगे उसका पीछा करने। जो लोग सच्ची मित्रता अपनाते हैं, उनकी बात पर ध्यान न देने के कारण
इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ अभी तक जो हम लोगों ने कहानी सुना उसमें बताया जा रहा है कि बारहसिंगा को कहीं ना कहीं जो बारहसिंगे थे वो उसको घमंड था कि नहीं नहीं इन छोटे पक्षियों से मुझे क्या सीखना, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। लेकिन जब जो कोयल की आदत क्या थी, वो सबका भला करना उसकी आदत थी, वो सबका कल्याण चाहती थी और अपने आदत करने की हेल्पिंग नेचर के कारण ही वो बारहसिंगा को भी रोक रही थी, आने वाले खतरे को बताना चाह रही थी। लेकिन अपने अहंकार वश बारहसिंगे ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि उनकी बात पर ध्यान न देने के कारण क्या होता है, परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। बारहसिंगा अपने को झाड़ियों में छिपाकर भागते हुए तंग हो गया, पर अंत में एक गोली आकर उसके पैर में लग ही गई। वह बेहोश होकर घनी झाड़ियों के पीछे गड्ढे में गिर पड़ा। शिकारी अपने शिकार को ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने चारों ओर देखा, पर कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। घनी झाड़ियों और गड्ढे ने उनकी दृष्टि से बारहसिंगे को छिपा लिया था। अंत में वो निराश होकर लौट गए। रात होने पर भी जब बारहसिंगा न लौटा तो जंगल के उस पार आम के पेड़ पर बैठी चित्रा को चिंता होने लगी। एक बार उसके मन में यह भाव भी आया कि बारहसिंगा जब बोलता तक नहीं तब फिर क्यों उसकी परवाह की जाए। पर दूसरे क्षण उसने सोचा कि हम सब जीव जंतुओं को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सेवा सहायता करनी चाहिए। सारा आलस्य त्याग कर नींद से भरी आंखों को खोलकर चित्रा ने अंगड़ाई ली, अपने पंखों को फड़फड़ाया और जंगल की ओर चल पड़ी। क्योंकि यहाँ चित्रा कोयल की बात हो रही है, उसकी हेल्पिंग नेचर थी और उसके मन में ये दर्द उठा, कसक उठी कि आखिर बारहसिंगे ने अभी तक इतनी रात होने के बावजूद भी इधर क्यों नहीं आया। पहले तो उसने सोचा कि मैं खुद उसको नहीं जाऊंगी, वो तो ठीक से बात भी नहीं करता, मैं उसका क्यों चिंता करूं। लेकिन उसके कहीं अंतर मन ने टटोला और कहा कि नहीं नहीं, मुझे ध्यान रखना चाहिए। एक जंगल में हम सब रह रहे हैं तो हमें मुसीबत के समय भी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और इसी भाव ने उसे चिंता से उसकी नींद जो आ रही थी, उसकी नींद खुल गई और उसने पंखों को फरफराया और जंगल की ओर उड़ चली। चांदनी रात थी, हर जगह चांदनी छिटकी थी, सभी कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। चित्रा ने नदी के किनारे पेड़ों के नीचे हरी भरी घास पर झाड़ियों के बीच में सभी जगह घूम घूम कर बारहसिंगा को देखा, पर कहीं भी वह न दिखाई दिया। अंत में निराश होकर चित्रा उड़ चली। झाड़ियों के बीच में से वह उड़ रही थी, तभी उसकी निगाह उस गड्ढे पे पड़ी जहां बारहसिंगा पड़ा था। वह तुरंत नीचे उतरी। उसने देखा बारहसिंगा बेहोश पड़ा है। वो अपनी चोंच में भरकर 3-4 बार नदी से पानी लाए, उसे बारहसिंगे के मुंह पे डाला, तब कहीं जाकर उसे होश आया। आंखें खुलने पर बारहसिंगे ने अपने सामने चित्रा कोयल को देखा। सुबह की घटना उसकी आंखों के आगे घूम आई। पल भर में उसकी समझ में सारी बात आ गई, यह सोचकर कि वही चिड़िया मेरी सहायता कर रही है जिससे मैं बात तक न करता था। बारहसिंगे की आंखों में आंसू भर आए। अभी आई दादा कहकर चित्रा उड़ गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो उसकी चोंच में लगी थी हरी हरी घास और फल। आते ही बोली, सुबह से भूखे हो, लो खाओ। भूखा तो था ही सब बारहसिंगा, वह जल्दी जल्दी खाने लगा। अंत में उससे ना रहा गया और पूछ ही बैठा, चित्रा बहन एक बात बताओ, तुम मेरी इतनी सहायता इतनी सेवा क्यों कर रही हो? मैं तो तुमसे बोलता तक न था, सुबह भी मैंने तुम्हारी बात न सुनी। चित्रा मुस्कुराई और बोली, भैया हम दूसरे के काम आ जाए, उनकी सहायता कर पाए, इसी में जीवन की सार्थकता है। जो केवल अपने लिए जीते हैं, अपनी ही बात सोचते हैं, वे बड़े तुच्छ होते हैं। बारहसिंगे की समझ में बात आने लगी थी। बोला, हाँ हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है, हम भाई बहन हैं, सभी को मिलजुल कर ही रहना चाहिए। आधी रात के करीब बीत चुकी थी। चित्रा ने बारहसिंगे से सोने के लिए कहा। सोए भी आम के पेड़ पर बने घोंसले में जाकर सो गई। दूसरे दिन यमुना नदी के उस पार से सभी पक्षी वापस आए। अब बारहसिंगा तोता, मैना, कौवा, कबूतर सभी से बड़े स्नेहपूर्वक बातें करता था। किसी को भी उससे शिकायत नहीं रही। चित्रा कोयल ने भी नीतू लोमड़ी के यहाँ से रोज दवा ला कर बारहसिंगे को स्वस्थ बना दिया। वह तो अब उसकी पक्की मित्री बन गई। दोनों दोपहर भर आम की अमराई में बैठे बतियाते रहते थे। यहाँ बतियाने की बात चित्रा और बारहसिंगे की हो रही है, चित्रा कोयल और बारहसिंगे हिरन की बात हो रही है कि दोनों फिर आपस में इतनी एक पैचअप हो गई, मित्रता हो गई कि आपस में वो बतियाते रहते थे, जो अब कभी बारहसिंगे उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। तो इस तरह एक मतलब कहानी के माध्यम से सच्ची मित्रता के बारे में बताई जा रही है। और इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने आप को बड़ा समझकर दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरे जब सच्चे हृदय से हमारे मित्र बनना चाहे तो घमंड में आकर
उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम सच्चे मित्रों की पहचान और उनकी मित्रता से अनेक संकटों से बचाव होता है। कहना चाहिए कि जिंदगी में सच्चे मित्रों की ज़रूरत सभी को पड़ती है। और सच में कहा भी जाता है कि हमें अगर कई अच्छाइयों को जीवन में अपनाना है, तो अगर हमारे जीवन में अगर सत्संग चाहिए या अच्छे दोस्त चाहिए, तो अगर हमें एक सच्ची मित्रता मिल जाती है, सच्चे दोस्त मिल जाते हैं, तो हम उनसे हर तरह की बातों उनसे करते हैं अपनी अंतर मन की। और जब हम बातें करते हैं तो एक कहा जाता है कि 100 दवाई की एक दवाई एक सच्ची मित्रता होती है। और जब हमारे पास जब सच्चे मित्र हो तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अच्छे एक मित्र के साथ, सच्चे मित्र के साथ हम अपने मन की बातों को कहते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। और एक इस सच्ची दोस्ती के सच में कोई काट नहीं है और इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर देखा जाए तो सच्ची मित्रता अपने आप में एक अनूठी मित्रता होती है और ये हम सब अपने जीवन में देखते भी हैं। तो इस तरह हम अपने बच्चे को कहानी के माध्यम से ऐसे प्रेरणादायी कहानी सुनाकर उन्हें हम उनकी अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कर सकते हैं। उसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं बच्चों को कहानियाँ सुनाकर। सभी को धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।